हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर कुसुम मलिक हैं जो एज ए नेक्स्ट स्पीकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर कुसुम मलिक वैसे तो सोनीपत की रहने वाली हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं फिरोजपुर झिरका नूह में। नूह जिला जो हरियाणा में मेवात के नाम से जाना जाता है, मैं उस जिले की बात कर रही हूँ। आप सभी लोग इस जिले से वाकिफ होंगे क्योंकि एक समय ऐसा था देश में जब सबसे ज्यादा आउट ऑफ स्कूल लड़कियां इस जिले में हुआ करती थी। और आज भी तस्वीर काफी बदली नहीं है, लेकिन काफी प्रयास किए गए हैं। डॉक्टर कुसुम मलिक जैसी अध्यापिकाएं जो केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं, लेकिन वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो जेंडर और इक्विटी के इश्यूज पर बहुत बढ़ चढ़ करके काम करती हैं। और इस पूरे कोविड पैंडेमिक के दौरान आई थिंक उन्होंने बहुत यूनिक इनिशिएटिव लिया, जिसे मोहल्ला पाठशाला के नाम से जाना जा रहा है। और इसका काफी मीडिया में और उसको टेलीकास्ट किया गया, उसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गई हैं। ये इनिशिएटिव लेने में पायनियर रोल रहा है डॉक्टर कुसुम मलिक का, जिसकी वजह से उन्होंने इंश्योर किया है कि कोविड के टाइम पे अगर स्कूल बंद भी हैं तो हमारे बच्चों की शिक्षा ना रुके, खासतौर से लड़कियों को कैसे हम शिक्षा से जोड़ सके। इसी के साथ उन्होंने 40,000 मास्क सिल करके लड़कियों को अपने साथ इस इनिशिएटिव में जोड़ा और पूरी कम्युनिटी में एक अवेयरनेस फैलाने का काम किया है। आई थिंक उनके बारे में मैं जितना कहूँ वो कम है, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनको यहाँ पर अपने साथ पैनल डिस्कशन में सम्मिलित कर रही हूँ। मेवात में लड़कियों को की शिक्षा को लेकर के ये तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम डॉक्टर कुसुम मलिक से ये जानना चाहेंगे कि उनके लिए वो क्या इम्पोर्टेंट मुद्दे लगते हैं जिसकी वजह से लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं मेवात जैसी जगह पे। और हरियाणा में जब हम बात करते हैं तो लड़कियों को लेकर के खासे इश्यूज हैं। और एक अध्यापिका होने के नाते आपका स्कूलों के साथ काम करने का एक गहरा अनुभव रहा है। तो हम आपसे सुनना चाहेंगे कि किस तरह की प्रैक्टिसेस हम स्कूल में, स्कूल एज ए इंस्टीट्यूशन, स्कूल एज ए प्लेस हम इंश्योर करें ताकि हमारी बच्चियों को एक सुरक्षित माहौल मिले और वो ना केवल पढ़ें बल्कि एक एम्पावर्ड, एक सशक्त नागरिक के रूप में अपनी पूरी स्कूली शिक्षा को प्राप्त करें और देश के विकास में अपना योगदान करें। सो इसी के साथ मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर कुसुम मलिक को। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। मेरा सभी को नमस्कार एंड आई वांट टू स्पेशली थैंक्स आरटी फोरम फॉर ऑर्गेनाइजिंग such an interesting and needy webinar on this occasion. सीमा जी ने बताया कि अभी ड्रॉप आउट के बारे में कि मेवात में बहुत बुरी स्थिति है लड़कियों की, और मेरा क्वेश्चन ये था कि किस स्टेज पर मेवात में लड़कियां ड्रॉप आउट होती हैं। ड्रॉप आउट मिशन लास्ट ईयर स्पेशली चलाया गया था मेवात के और फेसबुक के माध्यम से चलाया गया था, जिसमें हमारे जैसे अभी शीतल, नगमे, फरहान जैसी लड़कियां हैं, इसी प्रकार के यूथ हमारे मेवात से यहाँ पर जुड़े थे। सबसे बड़े जो इश्यूज आए कि मेवात में जो ड्रॉप आउट है, आप देखिए मैं आपको डाटा बताती हूँ कि फर्स्ट क्लास में हमारे पास 16,995 लड़कियां थी और ये लड़कियां सिक्स क्लास में आते आते तक सिर्फ 9,798 लड़कियां हमारे पास रह गई। यानी आप देखिए लगभग 47% के आसपास लड़कियां ड्रॉप आउट हो गई। एक बहुत बड़ा डाटा है फर्स्ट से सिक्स में आने पर। यानी ड्रॉप आउट का पहला स्टेज है सिक्स क्लास। जो ड्रॉप आउट की सेकंड स्टेज आती है लड़कियों के लिए वो आती है 9th क्लास। सिक्स में हमारे पास अगर 9,385 लड़कियां 2013-14 में थी, तो 18-19 में हमारे पास सिर्फ 2,836। सिक्स्थ से 9th तक जो ड्रॉप आउट का हुआ वो 30% का हुआ। उसके बाद 9th में जब बच्चियां आ जाती हैं 11th में, तो क्योंकि एक बोर्ड का एग्जाम आ जाता है 10th में, उसके बाद जो ड्रॉप आउट का जो थर्ड फेज है जहां पर सबसे ज्यादा लड़कियां ड्रॉप आउट होती हैं, वो है जब हम 10th से 11th में जाते हैं। यानी कि 2,836 लड़कियां हमारे पास 13-14 में थी और 18-19 में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11th में 1,238 लड़कियां आई। यानी कि 44% ड्रॉप आउट 9th क्लास से 10th क्लास से 11th क्लास तक हुआ। ये एक अलार्मिंग इश्यूज हैं। हमने ड्रॉप आउट पे जब काम किया, मैंने और मेरी टीम, मेरे साथ नाजिम आजाद जी थे जो हमारे शिक्षा विभाग से टीचर थे, कई एनजीओज आई, केयर इंडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं जो फिरोजपुर झिरका में अफसाना बानो, उन्होंने बहुत अच्छा हमारा साथ दिया।
जो रीजन, सबसे पहला जो रीजन मेवात के लिए है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कूल्स एंड फीमेल टीचर्स। फीमेल टीचर्स बहुत सारे स्कूल्स में नहीं है, इसलिए पेरेंट्स, और स्कूल नहीं है आसपास में। स्कूलों की जो हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, आज से 4 साल पहले की स्थिति बताती हूँ, सिर्फ पूरे जिले के अंदर 40 स्कूल्स थे। लेकिन हमारे इन्हीं चीजों के, इन्हीं मुद्दों को उठाने के लिए हमारे जिला शिक्षा अधिकारी पहले दिनेश शास्त्री जी हुए थे, अब हमारे अनूप जाखड़ जी हैं। इन 2 डीओस के प्रयास से हमारे पास आज 80 स्कूल हुए हैं अभी 2-3 साल के अंदर अंदर। तो स्कूलों का नहीं होना ड्रॉप आउट का एक बहुत बड़ा कारण है। प्राइमरी तक स्कूल है तो बच्चियां प्राइमरी तक पढ़ जाती हैं, लेकिन जैसे ही उनको मिडिल स्कूल के लिए किसी पास के गांव में जाना पड़ता है तो वहां पेरेंट्स उनका एडमिशन नहीं कराते हैं। द वेरी वन रीजन फॉर द ड्रॉप आउट। सेकेंड, अगर वहां पर गांव के अंदर ही स्कूल है लेकिन वहां पर फीमेल टीचर नहीं है, तो पेरेंट्स कहते हैं जी मेल टीचर हैं और हम मेल टीचर के पास तो एक भी फीमेल नहीं है, हमारी बच्चियां सयानी हो गई है, बड़ी हो गई हैं, they have entered in the adolescent stage, that's why we cannot send them to the schools where female teachers are not present. So non availability of schools, non availability of the female teacher is a very big reason. इसके साथ साथ हमारे अगर टीचर्स हैं, टीचर्स का और स्टूडेंट्स की और पेरेंट्स की, टीचर की जो बॉन्डिंग है सोसाइटी के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, वो बॉन्डिंग नहीं है। बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से बच्चा क्या करता है, बच्चियां और पेरेंट्स वो नहीं भेजते, वहां पर वो ड्रॉप आउट हो जाता है। और एक एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, दोहा गांव में एक मेल टीचर थे, उनकी बॉन्डिंग थी पेरेंट्स से, और वो बच्ची 10वीं की पहली बच्ची 4 साल पहले 20 किलोमीटर दूर पढ़ने आई सिर्फ उस एक मेल टीचर की वजह से, कि उस मेल टीचर का जो है बॉन्डिंग पेरेंट्स से और उस बच्ची से बहुत अच्छा था। तो दैट्स व्हाई वो बच्ची आगे तक पढ़ पाई। 12th के बाद उसी बच्ची का इशू क्या आया, 12th के बाद उसकी शादी होगी 12th क्लास में ही इवन, और उसके बाद वो पढ़ना चाहती थी। 12th के बाद मैंने उस बच्ची के ससुराल में उसके जेठ से, उसके ससुर से, उसके हस्बैंड से खुद बात किया, और आज वो बच्ची जीएनएम कर रही है। तो अगर हमारी पेरेंट्स के साथ टीचर्स की बॉन्डिंग होती है तो ड्रॉप आउट रुक सकता है। बॉन्डिंग ना होना एक बड़ा कारण है। एक और की रीजन क्या है कि अगर स्कूल दूर है लेकिन अगर कोई कन्वींस अवेलेबल है, या तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई कन्वींस है या कोई ऑटोज वहां से लोकल आते हैं तो भी वो भेज देते हैं, लेकिन जब कन्वींस नहीं होता, कई मेवात में ऐसे गांव हैं जहां दूर दूर तक साधन नहीं है, अगर किसी के पास खुद के साधन है तो वो आ जाते हैं या बहुत पैदल आना पड़ता है लंबे तौर तक, तो ये भी एक रीजन है। और आज का जो मुद्दा है सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन, ए वेरी बिग रीजन ऑफ ड्रॉप आउट, जो इन सभी मुद्दों के साथ में आया। उन्होंने कहा जी कन्विंस नहीं है फिर भी हम अपनी बच्ची को भेज सकते हैं स्कूल में, हम दूर भेज सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन है सिक्योरिटी नहीं है। जो सोशल इनसिक्योरिटी है, जो हाथरस जैसे, या पीछे यहाँ पर मेवात में भी एक तो कांड ऐसा हुआ था, उसके पेरेंट्स भेजने को तैयारी नहीं है। वो कहते हैं जी बच्ची के साथ हमारे लिए इज्जत ज्यादा प्यारी है, अगर बच्ची के साथ कुछ रास्ते में हुआ तो हम क्या करेंगे। अब इसमें एक बड़ा रोल किसका आया, जब हम पेरेंट्स को खुद समझाने के लिए कई बच्चियों के लिए गए कि आप प्लीज उनके भेजें, तो मदर भेजने को तैयार है, दादी भेजने को तैयार है, बातचीत करने के बाद उसका पिताजी भी तैयार हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी किसने क्रिएट की उसको ना भेजने के लिए, उसके भाई ने। भाई कहता है कि नहीं नहीं, माहौल बिल्कुल खराब है और मैं अपनी बहन को बिल्कुल नहीं भेजूंगा। तो यहाँ पर मैं जो रास्ते की उनकी प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि वो लड़के हैं, वो लड़के वहां पर खड़े रहते हैं, वो देखते हैं लड़कियों के साथ कैसा बर्ताव होता है। तो अब बात ये आती है कि हमें इन पर क्या करना चाहिए। अभी गीता जी ने जब शुरू में बोला, गीता जी ने भी इस बात को कहा था, और मैं भी यहाँ दोहराना चाहती हूँ कि हम बेटियों पे बहुत काम कर रहे हैं, जो सारे काम है बेटियों पे है। क्यों? क्योंकि आजकल समस्या ही बेटियों की है, उनकी पढ़ाने की, उनकी सिक्योरिटी की। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि बेटियों की जो समस्या है उसका रीजन क्या है। उसका रीजन
कहीं ना कहीं बेटे हैं, यानी कि लड़का है, पुरुष प्रधान समाज है, ये हमारी पितृ सत्ता है। उस पुरुष प्रधान समाज की वजह से ही आज महिलाओं को, बेटियों को प्रॉब्लम्स हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो जैसे आज ये वेबिनार स्पेशल सेफ एंड सिक्योर एजुकेशन फॉर गर्ल्स के लिए है, ऐसे ही हमें जो अलग से प्रोग्राम है, केयर इंडिया जो है मेवात में बहुत अच्छा काम करी है बी द चेंज प्रोजेक्ट के तहत लीडरशिप पे, और इससे बच्चियों में हमारी बहुत परिवर्तन आया है। इसी प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो बेटों को संस्कारी बनाने के लिए भी चलाना चाहिए। यानी कि हम बेटियों पे तो काम करें ही करें, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सबल बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, साथ साथ हमें बेटों के लिए भी काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक वो उस मुहिम में नहीं जुड़ेंगे, साथ में उनकी काउंसलिंग नहीं होगी, उनकी ट्रेनिंग्स नहीं होंगी, उनसे मुद्दे डिस्कस नहीं होंगे, उनसे व्यूज नहीं जाने जाएंगे, तब तक ये संभव नहीं है। अब लॉकडाउन की बात आती है कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज हम अडॉप्ट करें कि हमारी जो बच्चियां हैं वो एजुकेशन को पूरा कर पाए। उसके लिए सबसे पहले हमारे मेवात के अंदर ही, यहाँ पर जैसे बिहार की स्थिति शीतल बिटिया ने बताया था कि फोन्स नहीं है, यहाँ पर भी 70 से 80% बच्चों के पास फोन्स नहीं है, और जो 20% के पास फोन भी है, मुद्दा ये आता है कि वो फोन बेटों को तो दिए जाते हैं, बेटियों को बिल्कुल नहीं दिए जाते हैं। ये कहते हैं जी बेटियों को नहीं देंगे। रीजन क्या है? कई बार ग्रुप्स में ऐसे मटेरियल आ जाते हैं कि वो पेरेंट्स कहते हैं कि ये क्या हुआ, फिर तो वो बिल्कुल नहीं देंगे। इसके लिए जो हमने मेवात के अंदर, नुहू के अंदर जो शुरू किया है मोहल्ला पाठशाला, यानी कि उसी मोहल्ले के बच्चों को उसी मोहल्ले का यूथ पढ़ाएगा। अगर हमें बेटियों का विशेष तौर से ड्रॉप आउट रोकना है तो उसमें हमें 3-4 अलग अलग स्तर पे काम करना पड़ेगा, लेवल पे काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें टीचर्स पे काम करना पड़ेगा, टीचर को मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टीचर पे हमने काम किया ना, टीचर इंटरेस्टेड है, तो ड्रॉप आउट को वो 90%, 90 to 95% ड्रॉप आउट रेट को रोक सकता है। उसको करना पड़ेगा कि वो वॉलंटियर्स, वहां पर वॉलंटियर जैसे हमारे एजुकेशनल एम्बेसडर्स हैं, शिक्षा दूत हैं, इसी प्रकार के वॉलंटियर्स तैयार किए जाए, ताकि वो वॉलंटियर्स ड्रॉप आउट बच्चों को फाइंड आउट करके उनका एडमिशन भी कराएं, उनको रिटेन भी करें, और हर एक गांव में, हर एक मोहल्ले में इसी तरीके की सीमा जी ने वीडियो ऑन की, मैं 2 मिनट और दूंगी सीमा जी। इसी प्रकार की एक वॉलंटियर्स की टीम हर जगह अगर तैयार हो, उसमें लड़के भी हों और लड़कियां भी हों, तो ये जो बच्चियों की रास्ते में सोशल इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, या उनका कि उनके पेरेंट्स नहीं कर पाते, तो वो वहीं के गांव के वॉलंटियर्स हैं, उसी मोहल्ले के वॉलंटियर्स हैं, वो पेरेंट्स से अच्छी तरह बात कर सकते हैं, वो उनको आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू कुसुम जी, आपका बहुत एक गहरा एक्सपीरियंस है मेवात में काम करने का, और आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल इश्यूज को यहाँ पे रखा है, और जिस तरह आपने आंकड़ों को बताया, बहुत ही दुखद बात है कि कितना एक बड़ा ड्रॉप आउट है। और हम टीचर होकर ये समझते हैं, लेकिन सिस्टम में जब हम डाइस के आंकड़ों को देखते हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि हम आंकड़ों को कैसे दिखा रहे हैं, ताकि हम जो बच्चियां हमारी छूट रही हैं वो भी रिकॉर्ड हो सके। और मैं बहुत बधाई देती हूँ आपको आपके इनिशिएटिव के लिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आई थिंक सृजिता ने मुझे कुछ टेक्स्ट किया है। शी हैज सम वीडियोस व्हिच शी वांट्स टू शो अस। सृजिता।